इमरान प्रतापगढ़ी की बेबाक आवाज। यह कहानी इमरान प्रतापगढ़ी की सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय और शायरी से प्रेरित है। यह एक काल्पनिक कथा है जिसमें उनके वास्तविक जीवन के कुछ संदर्भ लिए गए हैं, जैसे CAA NRC विरोध, मदरसा नज्म और हालिया विवाद। दिल्ली की सर्द रातें। दिसंबर 2019 का वो महीना जब पूरा देश उबल रहा था। CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन हर गली मोहल्ले में थे। शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थीं, जामिया मिलिया में छात्र घायल हो रहे थे। इसी शहर में रहता था फरहान, एक 22 साल का छात्र जो जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास पढ़ता था। फरहान का परिवार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से था, जहां उसके दादा एक छोटे से मदरसे में पढ़ाते थे। लेकिन फरहान को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करता और शाम को दोस्तों के साथ चाय पीता। एक शाम फरहान लाइब्रेरी से लौट रहा था। रास्ते में शाहीन बाग के पास से गुजरते हुए उसने देखा हजारों लोग इकट्ठा, तिरंगा लहराते, नारे लगाते। CAA NRC वापस लो की आवाजें गूंज रही थीं। तभी स्टेज पर एक आदमी आया, लंबा कद, सफेद कुर्ता, चेहरे पर गुस्सा और दर्द। वो था इमरान प्रतापगढ़ी, उर्दू का वो शायर जो अपनी बेबाक शायरी से देश को झकझोर रहा था। इमरान ने माइक पकड़ा और कहा, भाइयों बहनों, ये कानून नहीं, अन्याय है। अल्पसंख्यकों को बाहर करने की साजिश है। फिर उन्होंने अपनी नज्म शुरू की, मदरसा जल रहा है लेकिन इल्म की रोशनी नहीं बुझती। फरहान रुक गया। वो शायरी सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गया। इमरान की आवाज में वो आग थी जो फरहान के दिल में कभी नहीं जली थी। शायरी खत्म होते ही भीड़ ने तालियां बजाईं। फरहान ने सोचा, ये आदमी कौन है? घर जाकर उसने YouTube पर सर्च किया। इमरान प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ के रहने वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में MA, कवि सम्मेलनों से शुरुआत और अब कांग्रेस के राजनेता। उनकी शायरी CAA NRC पर, कश्मीर पर, अल्पसंख्यक अधिकारों पर, सब कुछ बेबाक। फरहान को लगा शायद ये वो आवाज है जो उसके जैसे युवाओं को जगाएगी। अगले दिन फरहान शाहीन बाग पहुंचा। वहां वो मिला सारा से, एक जर्नलिस्ट जो प्रदर्शन कवर कर रही थी। तुम पहली बार? सारा ने पूछा। फरहान ने हाँ कहा। इमरान साहब की शायरी ने मुझे यहाँ खींचा। सारा हंसी, उनकी आवाज जादू है। वो अल्पसंख्यकों के दर्द को शब्द देते हैं। दोनों ने साथ नारे लगाए। लेकिन रात को पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ। फरहान घायल हो गया, लेकिन उसके दिल में एक जज्बा जागा, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का। इमरान प्रतापगढ़ी का जीवन हमेशा से बेबाक था। कहानी में हम पीछे जाते हैं। 1987 में प्रतापगढ़ में जन्म। उनका बचपन गांव की गलियों में बीता, जहां मदरसे में कुरान पढ़ते और शाम को शायरी सुनते। पिता एक किसान, मां घर संभालती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने शायरी शुरू की। पहला मुशायरा छोटा सा, लेकिन उनकी नज़्म हाँ मैं कश्मीर हूँ ने सबको चौंका दिया। कश्मीर जल रहा है लेकिन भारत की आत्मा नहीं मरनी चाहिए, उन्होंने कहा। 2019 में CAA NRC आया। इमरान चुप नहीं रहे। उन्होंने देश भर में रैलियां की, शायरी पढ़ी। दिल्ली में एक रैली में उन्होंने कहा, ये कानून भेदभाव है। मुसलमानों को नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है, जबकि वो यहाँ सदियों से हैं। उनकी शायरी वायरल हुई। फरहान जैसे युवा उनसे इंस्पायर्ड हो रहे थे। फरहान ने ठान लिया, वो इमरान से मिलेगा। शाहीन बाग में अगले दिन इमरान फिर आए। फरहान स्टेज के पास गया। आपकी शायरी ने मुझे जगाया। मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। बोलो, अपनी आवाज उठाओ, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ो। फरहान ने शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा, CAA के खिलाफ आर्टिकल्स, वीडियोज। सारा ने मदद की, उसके साथ इंटरव्यू लिए। लेकिन चुनौतियाँ आईं। फरहान के परिवार को धमकियाँ मिली, चुप रहो, राजनीति में मत पड़ो, पिता ने कहा। लेकिन फरहान नहीं रुका। उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, आवाज़े इंसाफ। वे मदरसों में जाकर बच्चों को पढ़ाते, अल्पसंख्यक अधिकारों पर वर्कशॉप करते। इमरान की शायरी उनके लिए मंत्र थी। एक दिन इमरान का एक वीडियो वायरल हुआ। गुजरात में मुशायरा, जहां उन्होंने शायरी पढ़ी, ए खून के प्यासे बात सुनो। पुलिस ने FIR की, कहा ये भड़काऊ है। लेकिन इमरान नहीं डरे। उन्होंने X पर पोस्ट किया, शायरी दबाई नहीं जा सकती, ये दिल की आवाज है। फरहान ने देखा और सोचा, ये है बेबाकी। 2020 आया, कोरोना आया, लेकिन प्रदर्शन रुके नहीं, ऑनलाइन हो गए। फरहान और सारा ने वर्चुअल मीटिंग्स शुरू की। इमरान को इनवाइट किया। एक मीटिंग में इमरान जुड़े। भाइयों,
एनआरसी से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। दस्तावेज न होने पर क्या होगा? अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनकी बातों से फरहान का ग्रुप बड़ा हुआ। अब वे यूपी के गाँवों में जाते, लोगों को जागरूक करते, लेकिन विरोधी भी सक्रिय थे। फरहान को ट्रोल किया जाने लगा, देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट जैसे कमेंट्स। सारा ने कहा, इग्नोर करो, इमरान साहब भी यही झेलते हैं। इमरान अब कांग्रेस में थे, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन। 2022 में राज्यसभा सांसद बने। संसद में उनकी स्पीचेस शायरी से शुरू, मुद्दों पर खत्म। मदरसा नहीं, मदरसा का इल्म बचाओ, उन्होंने कहा। फरहान ने संसद टीवी पर देखा और प्रेरित हुआ। एक दिन फरहान प्रतापगढ़ गया, इमरान के गाँव। वहाँ मदरसे में बच्चों से मिला। इमरान अंकल की शायरी सुनो, बच्चों ने कहा। फरहान ने महसूस किया इमरान की आवाज गांव-गांव पहुंच रही है। वापस दिल्ली आकर उसने एक बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इमरान को मुख्य अतिथि बनाया। इमरान आए, शायरी पढ़ी, CAA NRC की आग में जलते हैं सपने, लेकिन हमारी आवाज नहीं बुझेगी। प्रदर्शन सफल रहा, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की। फरहान गिरफ्तार हो गया। जेल में वो सोचता, इमरान जैसी बेबाकी कैसे आए। बाहर आकर उसने इमरान से बात की। सर, डर लगता है। इमरान बोले, डर से लड़ो। सामाजिक न्याय की जंग आसान नहीं। 2024 तक इमरान की प्रसिद्धि बढ़ी। वो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम्स में शामिल। लेकिन विवाद भी। अतीक अहमद पर शायरी, बीजेपी पर क्रिटिसिज्म। गुजरात FIR सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश की। इमरान ने कहा, न्याय जीता। फरहान ने देखा, ये है संघर्ष। फरहान का ग्रुप अब NGO बन गया। वे कोर्ट में केस लड़ते, NRC प्रभावितों के लिए। सारा रिपोर्टिंग करती। एक केस में जीत मिली, एक मदरसे को बंद होने से बचाया। इमरान ने बधाई दी, तुम मेरी आवाज आगे ले जा रहे हो। लेकिन एक बड़ा संकट आया। 2025 में नया कानून अल्पसंख्यक संपत्ति पर। फरहान ने विरोध शुरू किया। दिल्ली में रैली, जहां इमरान आए। शायरी, अधिकार छीनो मत, भारत सबका है। भीड़ उमड़ी, लेकिन हिंसा हुई। फरहान घायल, सारा गायब। फरहान ने अस्पताल से इमरान को फोन किया। सर, हार नहीं मानूंगा। इमरान बोले, लड़ते रहो। बेबाक आवाज कभी नहीं रुकती। सारा मिली, लेकिन घायल। फरहान ने ठान लिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान ने मदद की, संसद में सवाल उठाया। केस चला महीनों, आखिर जीत मिली, कानून पर स्टे। देश भर में जश्न। इमरान ने कहा, ये फरहान जैसे युवाओं की जीत है। फरहान अब एक एक्टिविस्ट। वो इमरान के साथ मुशायरों में जाता, शायरी सीखता। CAA NRC से शुरू हुई जंग अल्पसंख्यक अधिकारों तक पहुंची। फरहान कहता, कहानी खत्म होती है दिल्ली की एक सुबह। फरहान और सारा शाहीन बाग में बैठे, इमरान की शायरी सुनते। बेबाक आवाज से बदलाव आता है, इमरान की आवाज गूंजती। फरहान मुस्कुराता, उसकी जिंदगी बदल गई।